हेलो गाइस, मैं आपका विपिन माथुर जी के नॉलेज ट्रैक में आपका स्वागत है। आज मैं आपको गवर्नर जनरल, गवर्नर, वायसराय, प्रश्नोत्तरी, पृथ्वी परीक्षा के लिए उपयोगी प्रश्न पढ़ाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1। भारतीय लोक सेवा का प्रवर्तक किया गया है बेटिक के शासनकाल में, डलहौजी के शासनकाल में, कार्नवालिस के शासनकाल में, करजन के शासनकाल में। तो कार्नवालिस के शासनकाल में। क्वेश्चन नंबर 2। लॉर्ड कार्नवालिस की कब्र कहाँ स्थापित है? गोरखपुर, वाराणसी, बलिया, गाजीपुर। क्वेश्चन नंबर 3। 1802 की नवीन बसीन संधि पर हस्ताक्षर किसके मध्य हुए? डच तथा बाजीराव, फ्रांसीसी तथा बाजीराव, अंग्रेज तथा बाजीराव सेकंड, अंग्रेज तथा बाजीराव सेकंड। लॉर्ड वेलिस्ली द्वारा लागू की गई सहायक संधि व्यवस्था के बारे में निम्नलिखित कौन सा कथन लागू नहीं होता? भारत के नेपोलियन खतरे की सुरक्षा रखना, दूसरों के खर्च पर एक बड़ी सेना बनाए रखना, भारतीय रियासतों के ऊपर ब्रिटिश सर्वोच्चता विस्थापित करना, कंपनी के लिए एक नियत आय का प्रदान करना। तो कुछ इसका सही आंसर है चौथा नंबर, कंपनी के एक नियत आय प्रदान करना। क्वेश्चन नंबर 5। लॉर्ड वेलिस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार था? रघुजी भोसले, उपयुक्त में से कोई नहीं, ध्वजलाभ सिंधिया, पेशवा बाजीराव। तो इसका सही उत्तर है पेशवा बाजीराव। सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक था ट्रांसवेगन राजा, अवध का नवाब पेशवा बाजीराव, हैदराबाद का निजाम अवध का नवाब। क्वेश्चन नंबर 7। सहायक संधि को किसके काल में क्रियान्वित किया गया था? लॉर्ड वेलेस्ली, सर जॉन शोर, ऑकलैंड, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड वेलेस्ली। क्वेश्चन नंबर 8। सहायक संधि व्यवस्था को स्वीकार करने वाली प्रथम भारतीय देशी शासक कौन थी? ग्वालियर के सिंधिया, पंजाब के दलीप सिंह, हैदराबाद के निजाम, बड़ौदा के गायकवाड़। हैदराबाद के निजाम। निम्नलिखित में से सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी? इंदौर के होलकर राज्य ने, हैदराबाद के निजाम ने, मैसूर के शासक ने, जोधपुर के राजपूत ने, इंदौर के होलकर राज्य ने। क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित पर विचार कीजिए जिन्होंने लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सहायक संधि की और उनके द्वारा दी गई संधियों को अनुक्रम नीचे कूटबंदी है। हैदराबाद, मैसूर, अवध और सिंधिया। भारतीय राज्यों पर अंग्रेजी प्रभाव स्थापित करने के लिए किसके शासनकाल में सहायक संधि प्रणाली सूत्रपात किया? लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कॉर्नवालिस, वॉरेन, लॉर्ड वेलेस्ली। क्वेश्चन नंबर 12। ईस्ट इंडिया कंपनी का राजपूत राज्यों के शासक सहायक संधि करने का मुख्य उद्देश्य था? खराज के रूप में धन प्राप्त करना, शत्रुओं के विरोध में सैनिक सहायता प्रदान करना, अंग्रेजों की प्रभुत्व स्थापित करना, मराठा पिंडारी आक्रमण, इन राज्यों की सुरक्षा। तो इसका सही उत्तर है तीसरा, अंग्रेजों की प्रभुत्व स्थापित करना। निम्नलिखित युग में से कौन सा सही होने है? बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में हुआ, सहायक संधि 1863 ईस्वी में, ब्रिटिश नागरिक कंपनी के लिए 1813 ईस्वी को खोला जाना, भारत ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार रहती थी। इसका सही उत्तर है सहायक संधि 1863 ईस्वी में। उस क्षेत्र की पहचान करें जहां यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा अफीम प्राप्त हुआ था। गुजरात, बंगाल, मद्रास, बिहार। तो बिहार में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 15। अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था? दक्षिणी भारत, गुजरात, असम, बिहार। निम्नलिखित यूरोप में से कौन सा एक स्वतंत्र पूर्व भारतीय व्यापार के अंत में आया? तो पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी, इंग्लिश। तो फ्रांसीसी। निम्नलिखित स्थानों पर डचों ने व्यापारिक अड्डे स्थापित किए? सूरत, अबरूच, आगरा, नागपट्टनम, चिनक, सुगरा, मछलीपट्टनम, कोचीन, अहमदाबाद, पटना। उपयुक्त में से उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित पर विचार कीजिए मृदा के स्वरूप तथा उपज के गुणों का भूमि राष्ट्र का मूल्यांकन, युद्ध में चलती फिरती तोपों का उपयोग, तंबाकू और लाल मिर्च की खेती। उपयुक्त में से कौन सा?
इस केवल एक, केवल दो, एक और दो, केवल दो और तीन, कोई भी नहीं। किस किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में यह टिप्पणी की? कंपनी का एक असंगति है, परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहाँ सब कुछ ही असंगत है। लॉर्ड क्लाइव, हेनरी डुडांस, जेवी मैकाले, वॉरेन हस्टन। जेवी मैकाले। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम जनरल थे। विलियम बेंटिंक भारत के प्रथम गवर्नर थे। उपयुक्त में से कौन सा कथन ये सही है? तो केवल दो। विलियम बेंटिंक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे रॉबर्ट क्लाइव, वॉरेन हस्टन, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड डलहौजी। तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे वॉरेन हस्टिंग। क्वेश्चन नंबर 22, कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर कौन था? कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर नंबर 1 लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड बेंटिंक, लॉर्ड वॉरेन हस्टिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड वॉरेन हस्टिंग। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंधित है वॉरेन हस्टिंग से, हेनरी लॉ से, लॉर्ड डलहौजी से, लॉर्ड हेस्टिंग। तो वॉरेन हस्टिंग से। रिंग फ्रेंच नीति का संबंध किसने की? वॉरेन हस्टन, डलहौजी, हेनरी फ्रेंच। तो वॉरेन हस्टन। निम्नलिखित में से किसके बंगाल में द्वैध प्रणाली को समाप्त किया? रॉबर्ट क्लाइव। उपयुक्त में से कोई नहीं। लॉर्ड कॉर्नवालिस, वॉरेन हस्टन। बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया। द्वैध शासन का जनक किसे माना जाता है? हेक्टर मोगनो, लॉर्ड क्लाइव, सर नील कर्टिस, लॉर्ड बेंटिंक, सर न्यूटन क्रिस्टल। किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग का मुकदमा चला गया? लॉर्ड क्लाइव, वॉरेन हस्टन, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो लॉर्ड वॉरेन हस्टिंग। निम्नलिखित में से किस पर ब्रिटिश संसद में महाभियोग का मुकदमा चलाया? वॉरेन हस्टन, लॉर्ड क्लाइव, सर जॉनसन, जनरल डायर। 29, भारत में न्याय संगठन की स्थापना किसने की? लॉर्ड मेयो, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड एक्टली। लॉर्ड कॉर्नवालिस। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत की प्रतिष्ठित सिविल सेवा का सृजन किया और लगातार भारतीय सिविल सेवा नाम से जानी गई? विलियम बेंटिंक, वॉरेन हस्टन, वेलेस्ली, कॉर्नवालिस।